अगर आप मारुति सुजुकी फ्रॉक्स खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि इसके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन प्रोसेस और लोन अप्रूवल के बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र अधिकारी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JJ15 ऑटोमोबाइल में। बहुत सारे कस्टमर शोरूम आते हैं और सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि सर इसका डाउन पेमेंट कितना आएगा और इसकी मंथली ईएमआई लोएस्ट टू लोएस्ट कितनी आएगी और आरओई सबसे बेटर कौन से बैंक में रहेगा और टेनर कितने साल का होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं डाउन पेमेंट क्या होती है। जब आप फाइनेंस पर कार खरीदते हैं तो कार की टोटल ऑन रोड प्राइस का एक हिस्सा आप पहले पे करते हैं। इसी अमाउंट को डाउन पेमेंट कहते हैं। बाकी अमाउंट बैंक फाइनेंस करती है और उस अमाउंट पर लोन बनता है। यानी जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट होगी उतना कम लोन लेना पड़ेगा और नेचुरली आपकी मंथली ईएमआई भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी ईएमआई की। ईएमआई सिर्फ कार की प्राइस देख के डिसाइड नहीं होती, इसके पीछे चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कार की ऑन रोड प्राइस, आप कितनी डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का इंटरेस्ट रेट, लोन कितने साल के लिए लिया गया है। इसके चारों फैक्टर्स मिला के आपकी फाइनल ईएमआई डिसाइड होती है। कई कस्टमर सोचते हैं कि कम डाउन पेमेंट करके भी कार ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी कम डाउन पेमेंट होगी उतना ज्यादा लोन अमाउंट होगा और ईएमआई भी थोड़ी इंक्रीज होगी। इसलिए हमेशा अपना मंथली बजट के हिसाब से फाइनेंस चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं लोन टेनर की। लोन टेनर का मतलब होता है कि आप अपना पेमेंट कितने टाइम में रीपे करना चाहते हैं। नॉर्मली 3 साल, 5 साल और 7 साल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपको 8 साल का ऑप्शन चाहिए तो आप बजाज फाइनेंस में जा सकते हैं। अगर टेनर छोटा होगा तो ईएमआई थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। और अगर टेनर लंबा होगा तो ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें आपको 1.5 से 2 लाख आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7 साल के लिए। और फाइनेंस के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है आधार कार्ड, पान कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे कि आईटीआर रिटर्न्स और उद्यम सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस अप्रूवल की। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा और डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर रहे तो आपका फाइनेंस प्रोसेस एकदम फास्ट हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका सिविल स्कोर कम है, 600 के नीचे है या फिर 700 के नीचे है, 690, 680, अगर आपका हफ्ता कोई बाउंस हुआ है तो आपका लोन प्रोसेस आपका बैंक में नहीं होगा। उसके लिए एक अलग सा बैंक है जिसका नाम है एनआईपी केस, जो कि नॉन इनकम प्रूफ में आपका अप्लाई किया जाएगा, जो कि सुंदरम फाइनेंस है, चोलामंडलम, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब में आपका प्रोसेस किया जाएगा। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू अदर्स बैंक्स। मान लीजिए आपका स्टेट बैंक में आपका 9.5 है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.5 है, तो आपका एनआईपी केस में आपको जाएगा अराउंड कुछ 13 to 14 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपका एनआईपी केस है। तो आइए अब एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,09,500, ऑन रोड प्राइस लगभग जाता है 8,90,000। अगर आप इस कार पे 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट बनेगा अराउंड 9,90,000। अगर हम 9.5% के हिसाब से 5 साल का आपका लोन करते हैं तो आपका लगभग ईएमआई आएगा 16,591। यानी सिर्फ 1 लाख की डाउन पेमेंट करके आप हर महीने 16,591 की इसी ईएमआई पर अपनी ड्रीम का फ्रॉक्स डेल्टा प्लस घर ले जा सकते हैं। तो ये थी मारुति सुजुकी फ्रॉक्स डेल्टा प्लस का फाइनेंस प्रोसेस। अगर आपको कोई दूसरी गाड़ी का फाइनेंस प्रोसेस जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।